नवरात्रा में इन दो मुहूर्तों में अगर आप घट स्थापना करते हैं तो मां दुर्गा की असीम कृपा आप पर बरसने वाली है। और सुख समृद्धि के लिए तो जो मैं बताने वाला हूं, इस विधि से अगर आप कलश की स्थापना करते हैं तो वो सबसे उत्तम है। चैत्र नवरात्रि के लिए घट स्थापना का सटीक मुहूर्त क्या है, कलश को किस विधि से स्थापित करने पर मां भरेगी आपके भंडार, और क्या है पूजन की सही प्रक्रिया, क्योंकि गलत समय पर की गई घट स्थापना आपकी 9 दिनों की साधना को अधूरा रख सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको चैत्र नवरात्र की शुरुआत से लेकर कलश तैयार करने की बारीकियों और पूजा के उस विधान के बारे में बताएंगे जो मां अंबे का आशीर्वाद सीधे आपके घर तक पहुंचाएगा। पंचांग की गणना के अनुसार इस वर्ष यानी 2026 में चैत्र नवरात्र की शुरुआत 19 मार्च से होने जा रही है। नवरात्र के पहले दिन घरों और मंदिरों में घट यानी कलश की स्थापना की जाती है, जिसे पूरी पूजा का सबसे महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि यदि आप विधि विधान से कलश स्थापित करते हैं तो मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और आपकी पूरे 9 दिनों की कठिन साधना सफल हो जाती है। इसीलिए पहले दिन सही नियमों का पालन करना आपके लिए बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं घट स्थापना के शुभ मुहूर्त की। पंचांग के मुताबिक चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 19 मार्च को सुबह 6:52 से शुरू हो जाएगी, जो अगले दिन 20 मार्च को सुबह 4:52 तक चलेगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उदया तिथि की मान्यता के अनुसार घट स्थापना 19 मार्च को ही की जाएगी। इस दिन आपके पास पूजा के लिए 2 श्रेष्ठ मुहूर्त होंगे। पहला शुभ मुहूर्त 6:52 से 8:14 तक रहने वाला है। वहीं अगर आप सुबह जल्दी पूजा नहीं कर पाते हैं तो दूसरा शुभ मुहूर्त दोपहर 12:05 से 12:53 तक रहने वाला है। आप अपनी सुविधा के अनुसार इन दोनों में से किसी भी समय पर मां का आह्वान कर सकते हैं। दोस्तों, घट स्थापना की प्रक्रिया जितनी आध्यात्मिक है उतनी ही वैज्ञानिक भी। नवरात्र में कलश स्थापना को सृष्टि और दिव्य ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसके लिए आपको सबसे पहले मिट्टी का एक चौड़े मुंह वाला बर्तन लेना चाहिए। विधि की शुरुआत करते समय उस बर्तन में साफ मिट्टी की एक चिकनी परत बिछा दें और उसके ऊपर जौ के कुछ दाने डालें। इसके बाद फिर से मिट्टी की एक परत डालकर जौ छिड़कें और अंत में इसे हल्की मिट्टी से पूरी तरह ढक दें। याद रहे, इस मिट्टी पर थोड़ा सा जल छिड़कना बहुत जरूरी है ताकि 9 दिनों में जौ अच्छी तरह से अंकुरित हो सके। अब बारी आती है मुख्य कलश की, जिसे सभी देवी देवताओं और पवित्र तीर्थों का वास माना जाता है। आप मिट्टी या तांबे का कलश ले सकते हैं। इसमें साफ पानी या गंगा जल भरें। कलश के गले में पवित्र मोली या कलावा बांधें। सामने की तरफ रोली या कुमकुम से स्वास्तिक का शुभ चिन्ह बनाएं। इसके बाद कलश के ऊपर आम या अशोक के 5 पत्ते सजाएं। अब एक नारियल ले, उसे लाल कपड़े या चुनरी में लपेटकर कलावा बांधें और उसे पत्तों के बीच इस तरह से रखें कि नारियल का मुख ऊपर की तरफ हो। अंत में इस तैयार कलश को उस जौ वाले पात्र के बिल्कुल बीचों बीच स्थापित कर दें। दोस्तों, कलश स्थापित होने के बाद असली पूजा शुरू होती है। शास्त्रों के अनुसार किसी भी शुभ कार्य में सबसे पहले भगवान गणेश जी का स्मरण किया जाता है, इसलिए आप भी सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश जी का ध्यान करें। इसके तुरंत बाद मां दुर्गा और अन्य देवीय शक्तियों का आह्वान करें। एक सच्चे भक्त के तौर पर आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि मां दुर्गा पूरे 9 दिनों तक इस कलश में साक्षात विराजमान रहे, आपके परिवार को सुख समृद्धि का आशीर्वाद दे। पूजा की अंतिम प्रक्रिया में कलश का विधिवत पूजन करें। इस पर तिलक लगाएं, अक्षत और फूल अर्पित करें। मां को भोग के रूप में ताजे फल, मिठाइयां और प्रसाद चढ़ाएं। पूरी श्रद्धा के साथ धूप दीप जलाएं और मां दुर्गा को सुगंधित इत्र नैवेद्य अर्पित करें। यकीन मानिए, यदि आप इस सरल लेकिन सटीक विधि से मां का स्वागत करते हैं तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होना निश्चित है।
दोस्तों इसी तरह की टॉप ट्रेंडिंग खबरें सबसे पहले देखने के लिए YouTube में सर्च कीजिए BN हिंदी न्यूज और हमारा जो चैनल आ रहा है BN हिंदी उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हाँ, इस पर आपकी कोई भी क्वेरी है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हाँ, इस वीडियो को सभी माता रानी के भक्तों के साथ में शेयर कर दीजिए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए लाइक।